दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक और मोहम्मद इकबाल करेंगे नॉमिनेशन फाइल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन। अब तक बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली, मंजिंदर सिंह सिरसा, हरीश खुराना, कपिल मिश्रा और सौरभ भारद्वाज और कांग्रेस से संदीप दीक्षित का नामांकन। बीजेपी ने दिल्ली के लिए 9 और उम्मीदवारों के नामों का किया है ऐलान। बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, शाहदरा से संजय गोयल को बीजेपी ने दिया है टिकट। बीजेपी ने बुराड़ी और देवली की सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ी। दिल्ली चुनाव पर बयानबाजी भी हुई और तेज। संदीप दीक्षित ने शराब नीति फिर से लागू करने पर केजरीवाल को घेरा। बोले पैसा कमाना और सत्ता का फायदा उठाना था मकसद। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर के बयान पर राजनीति हुई बहुत तेज। प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य की होनी चाहिए जांच। तो जेडीयू और बीजेपी का पलटवार। जेडीयू ने प्रशांत किशोर को बताया निर्लज्ज। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए के सामने रखी बड़ी शर्त। बोले विधानसभा में 20 सीट से कम मंजूर नहीं। तो बीजेपी ने कहा सब कुछ पहले हो चुका है तय। पंजाब के अमृतसर में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का विरोध। पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे एसजीपीसी के कार्यकर्ता। एसजीपीसी के प्रदर्शन को देखते हुए अमृतसर में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। सिनेमा घरों के आसपास पुलिस फोर्स की तैनाती। उपद्रवियों पर रखी जा रही है नजर। उत्तर प्रदेश में 3 कमिश्नर और डीएम बदले गए। यूपी में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। सीएम योगी के आदेश पर 3 जिलों के डीएम और कमिश्नर बदले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर के दौरान 17 नक्सली हुए ढेर। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। कई नक्सलियों के घेरे जाने की है खबर। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में एक बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस को दिए गए बयान में सैफ की घायल मेड ने कहा हमलावर ने चाकू दिखाकर 1 करोड़ रुपए की मांग की। मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी। पीएम मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को केंद्रीय कर्मचारियों के उत्थान की दिशा में बताया बड़ा कदम। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की बीजेपी विधायकों की मांग पर फैसला सुरक्षित। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने सभी पक्षों की सुनी दलीलें। भारत ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रच दिया। इसरो के स्पेडेक्स मिशन ने ऐतिहासिक डॉकिंग में हासिल की बड़ी सफलता। इंसान को अंतरिक्ष में भेजने में इससे मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। संभल हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 24 उपद्रवियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से फरार हैं ये तमाम आरोपी। संभल पत्थरबाजी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 पत्थरबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुआ था पथराव। अलीगढ़ में 125 साल पुराने शिव मंदिर को कब्जा मुक्त कराने की मांग। अखिल भारतीय करणी सेना ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मुस्लिम पक्ष पर लगाया मंदिर पर कब्जा करने का आरोप। बिहार के बांका में मंदार महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुआ हंगामा। एक दूसरे पर फेंकी गई कुर्सियां। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने मामले को कराया शांत। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के मलिहाबाद के ईसापुर गांव में डबल मर्डर से हड़कंप मचा। मां और बेटी की घर में घुसकर की गई हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में सराफा कारोबारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत की खबर। दुकान में बैठे सराफा कारोबारी को अचानक से आया हार्ट अटैक। कुर्सी से गिरकर मौत हुई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर एक मनचले को पीटने का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बरेली में नैनीताल हाईवे पर कार सवारों की स्टंटबाजी आई सामने। 12 से ज्यादा कार में युवाओं ने खड़े होकर किया स्टंट। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गाली गलौज के बाद 2 पक्षों में जमकर हुई है मारपीट। लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों से किया हमला। हिंसक झड़प में कई लोग हुए जख्मी। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हनुमान मंदिर की दान पेटी से चोरी हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट का वीडियो आया सामने। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और बच्चे को टक्कर मारी। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हुई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हादसे की तस्वीरें। रोहित गोदारा गैंग के अमरजीत बिश्नोई की पत्नी इटली से हुई गिरफ्तार। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। 2500 किलो नकली पनीर, 4000 लीटर सिंथेटिक दूध, भारी तादाद में केमिकल भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कतरनिया घाट इलाके में तेंदुए के हमले में 8 साल की बच्ची की मौत की खबर। मां के साथ सब्जी लेने खेत में गई थी ये बच्ची। झारखंड के खूंटी में जंगली हाथियों का तांडव। केदली गांव में डेरा डाला। हाथियों ने फसलों को पहुंचाया भारी नुकसान। छत्तीसगढ़ के कांकेर में घर के बाउंड्री वॉल पर बैठा हुआ दिखाई दिया तेंदुआ। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीर। तेंदुआ दिखने से गांव में दहशत का माहौल।
मध्य प्रदेश की खंडवा में आवारा कुत्तों का आतंक, 3 लोगों को बनाया निशाना। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई यह घटना। आस्था, एकता और समरसता के महासमागम महाकुंभ 2025 में अब तक 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। गुरुवार को 30 लाख श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा में देरी होने के मामले में बड़ी कार्रवाई। एविएशन कंपनी के सीईओ और पायलट समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ नगर में समीक्षा बैठक की। महाकुंभ में तैनात पुलिसकर्मियों को ठंड से बचने के लिए जैकेट दिए, जूते और टोपी भी दी गई। मौनी अमावस्या पर स्नान की तैयारियों की हुई समीक्षा। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रयागराज का किया है दौरा। महाकुंभ के लिए सेना के स्थानीय प्रशासन को दिए जाने वाले सहयोग कार्यों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप, नथा टॉप और सनासन में भारी बर्फबारी, सैलानी बर्फबारी देखकर खुश। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई, चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे सैलानियों की बड़ी मुश्किलें। पुंछ में भी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सड़क के दोनों तरफ बिछी सफेद चादर। भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते हुए बंद। कश्मीर में कई इलाकों में बर्फबारी हुई शुरू। रामबन, किश्तवाड़, भद्रवाह में लगातार हो रही है बर्फबारी। चारों तरफ पसरी बर्फ की सफेद चादर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम इलाके में बर्फबारी, पहाड़ों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में बर्फबारी से मौसम बदला। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई जिलों में भारी बर्फबारी की संभावना जाहिर की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। गंगोत्री, यमुनोत्री की चोटियों के साथ ही हर्षिल घाटी में जमकर हुई बर्फबारी। गंगोत्री हाईवे पर यातायात में रुकावट। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। आज और कल घने कोहरे के छाए रहने के हैं आसार। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह दिखा घने कोहरे का असर। कोहरे की वजह से 29 ट्रेनों पर सीधा असर। ट्रेनों में देरी होने से यात्रियों की बढ़ी दिक्कत। कोहरे की वजह से हवाई उड़ानों में भी देरी, कम विजिबिलिटी होने की वजह से 130 से ज्यादा उड़ानों पर सीधा असर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सुबह सुबह छाया घना कोहरा, कम विजिबिलिटी और शीतलहर से बढ़ाई लोगों की परेशानी। उत्तर प्रदेश की झांसी में कोहरे की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। घने कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। 6 से 30 घंटे की देरी से चल रही हैं ट्रेनें। और बिहार के भागलपुर में मौसम विभाग ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 14 से 17 डिग्री तक रहने का अलर्ट किया जारी।